आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको श्री सनक आदि के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत सुनाता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत कल्याण पत्रिका के सन 1981 वाले अंक में जो जनवरी में प्रकाशित होता है, यह सूक्ष्म नहीं होता, यह बहुत बड़ी पत्रिका होती है। उसके पन्ना नंबर 156 पर आया है। तो दोस्तों, आपको श्री सनकादि का यह वृत्तांत सूक्ष्म में सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, सृष्टि के प्रारंभ में लोक पितामह ब्रह्मा जी ने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। सृष्टा के उस अखंड तप से प्रसन्न होकर विश्वाधर प्रभु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनियों के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्धि एवं नित्य विरक्त थे। इन नित्य ब्रह्मचारियों से ब्रह्मा जी के सृष्टि विस्तार की आशा पूरी नहीं हो सकी। देवताओं के पूर्वज और लोक सृष्टा के आद्य मानस पुत्र सनकादि के मन में कहीं किंचित आसक्ति नहीं थी। वे प्रायः आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। एक बार वे श्री भगवान के श्रेष्ठ बैकुंठ धाम में पहुंचे। वहां सभी शुद्ध सत्वमय चतुर्भुज रूप में रहते हैं। सनकादि भगवत दर्शन की लालसा से बैकुंठ की दुर्लभ दिव्य दर्शनीय वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए छठी ड्योढ़ी के आगे ऐसे बढ़ रहे थे कि भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन पंचवर्षीय से दिखने वाले दिगंबर तेजस्वी कुमारों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। भगवत दर्शन में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सनकादि ने उन्हें दैत्य कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। अपने प्राणप्रिय एवं अभिन्न सनकादि कुमारों के अनादर का संवाद मिलते ही बैकुंठनाथ श्री हरि तत्काल वहां पहुंच गए। भगवान की अद्भुत अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य राशि के दर्शन कर सर्वथा विरक्त सनकादि कुमार चकित हो गए। अपलक नेत्रों से प्रभु की ओर देखने लगे। उनके हृदय में आनंद सिंधु उच्छलित हो रहा था। उन्होंने वनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की स्तुति की। विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों की पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। श्री भगवान ने अत्यंत मधुर वाणी में ऐसा कहा। जय विजय ने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगों का अपमान किया है। इस कारण आपने इन्हें दंड देकर सर्वथा ही उचित किया है। लोकोद्धरार्थ लोक पर्यटन करने वाले सरलता एवं करुणा की मूर्ति सनकादि कुमारों ने श्री भगवान की सारगर्भित मधुर वाणी को सुनकर उनसे अत्यंत विनीत स्वर में कहा कि सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें ही उचित
दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार होगा। यह मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। भगवान ने उन्हें संतुष्ट किया। इसके अनंतर सनकादि ने सर्वांग सुंदर भगवान विष्णु और उनके धाम का दर्शन किया और प्रभु की परिक्रमा करते हुए, उनका गुणगान करते हुए चारों कुमार लौट गए। जय विजय इनके शाप से 3 जन्मों तक क्रमशः हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। एक समय जब भगवान सूर्य की भांति परम तेजस्वी सनकादि आकाश मार्ग से भगवान के अंशावतार महाराज पृथु के समीप पहुंचे, तब उन्होंने अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी सविधि पूजा की, उनका पवित्र चरणोदक माथे पर छिड़का और उन्हें सुवर्ण के सिंहासन पर बैठाकर बद्धांजलि होकर विनय पूर्वक निवेदन किया, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिसके फलस्वरूप मुझे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। फिर अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक कहा कि आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्राम करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। भगवान सनकादि ने आदिराज पृथु का ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धि की प्रशंसा की और उन्हें विस्तार पूर्वक कल्याण का उपदेश देते हुए श्लोक सुनाया। वो क्या है? श्रीमद् भागवत के 4 अध्याय का 22वां, 33वां, 34वां और 40वें श्लोक हैं। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसीलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ा बाधक हैं। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से संकुल इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन हो ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर दुख समुद्र को पार कर लो। भगवान सनकादि के इस अमृतमय उपदेश से आप्यायित होकर आदिराज पृथु ने उनकी स्तुति करते हुए पुनः उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक सविधि पूजन किया। ऋषिगण प्रलय के कारण पहले कल्प का आत्मज्ञान भूल गए थे। श्री भगवान ने अपने इस अवतार में उन्हें यथोचित उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने शीघ्र ही अपने हृदय में उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया। सनकादि अपने योग बल से अथवा हरि शरणम मंत्र के जप प्रभाव से सदा 5 वर्ष के ही कुमार बने रहते हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्य ज्ञान विशारद, धर्मशास्त्रों के आचार्य तथा मोक्ष धर्म के प्रवर्तक हैं। श्री नारद जी को इन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के तत्व ज्ञान संबंधी प्रश्न के उत्तर में सुविस्तृत उपदेश दिए
विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों के से वर्ताव करना और सदाचार का पालन करना, यही सर्वोत्तम श्रेय यानी कि कल्याण का साधन है। प्राणी मात्र के सच्चे शुभाकांक्षी कुमार चतुष्टय के पावन पद पद्मों में अनंत प्रणाम। तो दोस्तों, यह आपके समक्ष श्री सनकादि के बारे में यह वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा, जो यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचा देना। अपने कमेंट्स, राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।